दोस्तों ये एक 50 वाट की एलईडी बल्ब है और इसमें दिक्कत क्या आ रही है, ये जो इसका होल्डर है और इसके यहाँ पे जो पिन लगी होती है जो अटक जाती है, यहाँ पे 2 पिन बनी होती हैं, दोनों की दोनों टूट चुकी है। क्योंकि होल्डर में जब आप इसको लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे टिकेगा नहीं, जल तो जाएगा लेकिन जैसे ही इस पर प्रेशर पड़ेगा नीचे गिर जाएगा। क्योंकि जैसे कि ये वाली जो खुंटी होती है ये दोनों इसकी टूट चुकी हैं। तो दोस्तों इसको कैसे, अगर बाकी ओके है और ये टूट चुका है तो आप इसे कैसे रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों चलो हम इसको आपको बताएंगे कैसे आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, एम के एस रिपेयरिंग यानी एम के एस फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसको रिपेयर करने के लिए दोस्तों कोई भी एक पुराना बल्ब ले लो। वैसे तो मार्केट में ये वाले जो कैप है, पीछे वाली जो कैप है, ये अलग से मिल जाती है। मेरे ये तो अमाउंट तो नहीं पता, 4-5-8-10 रुपये की करीब की होगी, शायद हो सकता है 4-5 रुपये की हो। तो ये हमने देखी है मार्केट में अलग से मिल जाती है। लेकिन आपके पास अगर कोई पुराना बल्ब पड़ा हो, ख़राब पड़ा हो, जिसका ये सर्किट वगैरह ख़राब हो, तो आप इसमें से ये निकाल सकते हैं। इसको निकालने के तरीका सबसे बढ़िया ये है दोस्तों, इस तरह का एक प्लास लें। प्लास लेने के बाद इस तरह प्लास लेने के बाद इसको थोड़ा सा आगे पीछे करें। आगे पीछे करके पहले तो आगे पीछे ऐसे करें, फिर इस तरह करें, तो ये जो आपका ये है ना, ये निकल ही आएगा। इस तरह ये निकल ही आएगा। इसको इस तरह निकाल लें। अब क्योंकि इसमें 2 वायर जुड़ी होंगी तो यहाँ पे आप वो लगा के, पेस्ट लगा के ये वायर भी छुटा लो। ये दोनों की दोनों हम यहाँ पे लगा के इसको छुटा के इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा निकल गया, ये दोनों वायर निकल गई, लेकिन इसमें से ये निकल गया है। तो इसको हम बीच में से छेद इसका खाली कर लेंगे, ये करके फिर इसमें टांका लगा देंगे, क्योंकि ये इसमें चिपका होता है। तो दोस्तों ये हमने इसमें से छेद खोल लिया ये वाला। अब इसमें से वायर निकाल के फिर बाद में इसमें सोल्डिंग कर देंगे। तो दोस्तों इसको हम एक तरफ धर देंगे। अब हम ये वाला जो इसका ये होल्डर है इसको भी निकाल लेते हैं। पहले इसकी जो सोल्डिंग है इसको हटा लेते हैं। इस पर हम पेस्ट लगाने के बाद डाल देंगे। अब इसका भी तरीका वही है, आप इस तरह करके थोड़ा सा ऐसे करके आगे पीछे करके और इसको ऐसे करें गिलास से। ये देखिए निकल गया। तो दोस्तों ये हमारा निकल चुका। अब इसका एक तरीका है कि आप ये दोनों वायर ने एक बार प्लग में लगा के देख लें कि आपका जल रहा नहीं जल रहा, कि इससे ये पता लग जाएगा कि अंदर की हमारी चीज़ ठीक है। अगर अंदर की नहीं है तो आपको ये वाला कैप उतारना पड़ेगा, ये वाला हटाना पड़ेगा यहाँ से। ये 3 पेज खोलने पड़ेंगे दोस्तों। 3 पेज खोलने के बाद ये जो पीछे का पार्ट है ये इसमें से हट जाएगा। इसके अंदर फिर सर्किट निकलेगा। उस सर्किट के अंदर दिक्कत हो सकती है, उसका भी एक तरीका है कि उस सर्किट में दिक्कत है या इसमें दिक्कत है। तो उसमें सबसे अच्छा तरीका है, अगर ये नहीं जलता तो जैसे हमने ये बिजली में लगाया, बिजली में लगाने के बाद आप इस तरह की कोई रबड़ वाली, जिसमें रबड़ चढ़ी हो, रबड़ वगैरह, क्योंकि इसमें बिजली होती है। जैसे आपने निकाल लिया, निकालने के बाद आपने ये दोनों पिन शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करते कि एकदम स्पार्क हो, पटाख दिन से अब आ जाए, तो इसका मतलब हमारा सर्किट ठीक है, हमारी इस वाली पीसीबी में दिक्कत है। अगर सर्किट में स्पार्क नहीं आता तो हमारा सर्किट ख़राब है, फिर सर्किट देखेंगे। तो दोस्तों अब हम इसमें बिजली में एक बार लगा के देख लेते हैं हमारा जल रहा नहीं जल रहा। तो दोस्तों ये हमारा ओके जल रहा है, बिल्कुल जल रहा है, क्योंकि अब जल चुका है तो इसमें स्पार्क नहीं होगा। हल्का सा स्पार्क हुआ है, अगर नहीं जलता तो ज़्यादा तेज़ स्पार्क होता, क्योंकि इसमें कंडेंसर लगे होते तो वो बिजली को थोड़ा सा अपने अंदर स्टोरेज कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो है
ये दोनों वायर इसके अंदर से निकालनी पड़ेगी। अब ये वायर हम इसमें से निकाल के इसमें थोड़ा सा हमारा जो पुराना सोल्डर लगा वो हटा लें। देखते हैं दोस्तों इसमें आता है, नहीं तो ये तार थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा तार छोटे, तो इसका एक तरीका है, तो पहले यहाँ पे 2 वायर लगा लेते हैं, या फिर इसको एक बार हम खोल ही लेते हैं दोस्तों। इसको हम ये तीनों पेज खोल लेते हैं। क्योंकि ये तार थोड़े से है ना, इसके अंदर ढंग से जा नहीं रहे। जैसे कि हम इसको कर रहे हैं, तो ये होल्डर से हो सकता होल्डर यहाँ आए, थोड़े से छोटे पड़ रहे हैं तार, ये यहाँ तक आने, क्योंकि होल्डर इसके अंदर जाएगा तो ये तार थोड़े से छोटे पड़ रहे हैं। तो इस तार को या तो एक तरीका यहीं से हम 2 तार यहाँ से बढ़ा लें और यहीं जॉइंट मार दें। तो जॉइंट मारने के बाद दोस्तों हो सकता फिर आगे जाके कहीं शॉर्टिंग वोटिंग ना हो जाए। तो दोस्तों 2 तार हम इसमें जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद यहाँ जॉइंट करके यहीं कर देते हैं, क्योंकि एक फिर वो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसको हम हटाएंगे, पेज खोलेंगे, तो इतनी मेहनत नहीं करते। पहले हम यहाँ 2 वायर जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों ये 2 वायर ले लेते हैं इसमें से, इसको पहले होल्डर को तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने इसमें से निकाल लिया। हम पेस्ट लगाने के बाद इसमें सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो हमने दोस्तों ये सोल्डिंग कर लिया। थोड़ा सा और सोल्डर लगा लेते हैं, इसको हल्का सा। तो दोस्तों ये हमारा वायर लग चुकी है, तो हम इस वायर को इतना काट लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा। ये हमने इसमें काट लिया। अब इसी तरह दोस्तों ये दूसरे वाला वायर भी जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे इस छेद में से निकाल लिया है। अब ये हमारा ये हट गया था इसमें से, तो अब इस छेद को हमने खोल लिया पहले। तो इस छेद में हम इसको डाल के ये इसको यहाँ मोड़ देते हैं दोस्तों। अब मोड़ने के बाद इसमें हम पेस्ट लगाते हैं और फिर इसमें सोल्डिंग कर लेते हैं। तो ये जो हमारा हट गया था ये यहीं कहीं रह जाएगा, तो इसमें हम सोल्डिंग कर लेते हैं।
और दोस्तों जैसे ये थोड़ा सा हिल रहा है ना, ये जो हिल रही है चीज़, तो यहाँ पे आप क्या करें, हल्का सा इसके नीचे एलपी डाल दें, तो ये यहीं कहीं चिपक जाएगा, हिलेगा नहीं। क्योंकि ये थोड़ा सा चुपका होता है, एक इसके अंदर रिपीट सी होती है, उसके अंदर पिरी होती है। तो जब ये निकला है तो थोड़ा ढीला हो चुका है, तो हम बाद में इसमें एक एलपी भी डाल देंगे यहाँ पे, तो ये यहीं कहीं परमानेंट चिपक जाएगा। लेकिन एलपी इसके ऊपर नहीं डलेगी, इसके नीचे की साइड डलेगी। और दोस्तों इसको भी हम इतनी वायर काट लेते हैं, इसके बराबर काट के, और ये वायर दोनों छील लेते हैं। इसको भी छील लेते हैं। तो दोस्तों एक तो तरीका यहीं पे हम जॉइंट लगा दें, एक तरीका है कि ये दोनों वायर हम इसके पीसीबी के अंदर ही जोड़ दें। तो उसमें जोड़ने में क्या हुआ, ये परमानेंट हो जाएगा, यहाँ शॉर्टिंग वोटिंग का कोई चक्कर नहीं रहेगा। तो इसको हम ये दोनों वायर हटा के इसको खोल ही लेते हैं, इसको हम इसका सर्किट निकाल लेते हैं, 2 तार अंदर से ही जोड़ देते हैं। तो जब ये हटाएं तो इस पर ये भी ध्यान रख लें, वैसे इस पर निशान बना हुआ है, ये माइनस का निशान बना हुआ है, यहाँ प्लस का बना हुआ, तो प्लस माइनस होते हैं इसके अंदर, उल्टे लगा देंगे तो चलेगा नहीं, आपकी प्लेट ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जैसे कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, अगर ना भी बनाओ तो एक मार्कर से आप निशान डाल सकते हैं, माइनस प्लस, या फिर ये भी ध्यान कर सकते हैं कि ये ब्लैक है बी लिख दें, और ये लाल है तो रेड लिख दें, आर लिख दें। तो दोस्तों ये तीनों पेज खोल लेते हैं उसके। वैसे तो ये यहीं से भी जुगाड़ हो सकता था, यहीं पे टेपिंग मार के कर देते, लेकिन एक टेम्परेरी था, इसको प्रॉपर तरीके से ही ठीक करना अच्छा रहता है। और इसको हमने यहाँ से तीनों पेज खोल लिए। तीनों पेज जब खोलेंगे तो ये पीछे से ये सर्किट निकल जाएगा, ये जो वायर है ये यहाँ से निकल जाएगा, ये वायर निकल जाएंगे। अब ये वायर थोड़ी शॉर्ट करके देख लें, अगर सर्किट में कोई स्टोरेज होगी करंट वगैरह की तो वो हो जाएगी, आपको झटका नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये अब हम ये सर्किट बाहर निकाल देते हैं, ये सर्किट हमारा बाहर निकल गया, और सर्किट बाहर निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस तरह ये इसको हम लगा लेते हैं यहाँ से करके। इसको दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह आप इसको पहले फिट कर लें। तो दोस्तों ये हमने बिल्कुल फिट कर लिया, इसके अंदर बिल्कुल टाइट हो चुका। अगर आपको इसको जैसे टाइट कर लिया और उसके बाद भी आपको कुछ कंफ्यूज हो कि इससे ये हमारा वो हो सकता है, निकल सकता है, तो हल्की सी एलपी यहाँ भी डाल सकते हैं, तो इससे ये बिल्कुल चिपक जाएगा। ये हमारे दोनों वायर निकल गए हैं। अब ये जो 2 वायर हैं ये अब हम इसमें सोल्डिंग कर लेते हैं, यहाँ सोल्डिंग कर लेते हैं। तो ये दोनों कोई सा भी लगा सकते हैं, हटा लो आप ये दोनों वायर, ये वायर दोनों के दोनों हटा लें। इसके अंदर जॉइंट भी कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट करने का फ़ायदा नहीं दोस्तों, ये हटाने में फ़ायदा, हटा के उनको लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये दोनों यहाँ पे वायर लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने दोनों वायर लगा लिए इसके अंदर, और ये चीज़ ध्यान रखिए ये शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। और दोनों वायर लगा ली, ये रेजिस्टेंस पे सप्लाई जाती है इसके। और जब आपने खोला तो इसमें देख लें ये कंडेंसर वगैरह हिल तो नहीं रहे, कई बार ये थोड़े से ड्रायर होते हैं ना, तो आपका जो लाइट है ब्लिंक करने लग जाता है, बंद चालू होने लग जाता है। अगर ये दोनों से ये कंडेंसर, ये वाले जो कंडेंसर है बड़े बड़े ड्रायर हो जाएंगे, अगर हिलने लग जाएंगे तो आपका बंद चालू होने लगेगा।
तो दोस्तों अब इसकी हम जो पीसीबी है, इसके अंदर ये कट बना हुआ, ये कट के अंदर ये पीसीबी लग जाएगी इसकी। तो पीसीबी हम कट के दोस्तों ये हमने कट में इसकी पीसीबी पिरो दी है। ये कट जो होता है, कट में ये पीसीबी लगी है, बिल्कुल फिट हो चुकी है। अब हम इसको दोस्तों ये दोनों वायर इसके अंदर से निकाल लेते हैं। ये यहाँ से छेद में डाल लें। तो दोस्तों ये हमने दोनों वायर निकाल दी इसकी। अब इसको आपको पेच लगाने पड़ेंगे। पेच में आपके जो ये छेद है, छेद बिल्कुल सेट बैठने चाहिए। छेद का एक तरीका है, इस तरह का एक पेच कस लें और यहाँ पे डाल लें, इधर डाल लें। और इधर डालने के बाद इसमें कैसे पता लगेगा कि ये घूमा हुआ, तो आपको बता देते, ये जो पेच है, पेच का जो है ये सिरा, इसमें हम इसको पिरो देते हैं, किसी में भी पिरो देंगे। ये हमने पेचकस निकाल दिया। पेचकस निकालने के बाद ये हमने इसमें पिरो दिया। तो दोस्तों ये हमारा लग गया। तो यानी कि हमारा ये यहाँ पे एक छेद हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आ चुका। तो एक छेद आने का मतलब है हमारे तीनों छेद सही आ गए। अब ये हम पेच लगा लेते हैं, नहीं तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा इसके तीनों छेदों को मिलाने के लिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका दोस्तों यही है। ये हम तीनों पेच कस लेते हैं। वैसे दोस्तों हम यहीं पे जॉइंट लगा के इसको कर सकते थे, लेकिन ये है कि इसको आपको प्रॉपर दिखाना था कि आप इसको अगर जैसे आपके सर्किट वगैरह में कोई दिक्कत आ जाए और सर्किट आपको रिपेयर करना हो तो आप इसको कैसे सर्किट खोले, तो इसको आपको हमने खोलना भी बताना था। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा पूरा खोलना पड़ा है हमको। अब इसका ये चीज़ ध्यान रखें, प्लस प्लस में लगाएं, माइनस माइनस में तार लगाएं। तो ये माइनस माइनस में, प्लस प्लस में। अब दोस्तों ये जो है, ये जो हिला, इसमें एक अल्फी की बूंद डाल देते हैं। ये जो इसके ऊपर नहीं डालनी दोस्तों, अगर ऊपर डालेंगे तो ये इससे कनेक्ट नहीं होगा, आपको नीचे की साइड डालनी है। या तो एक तरीका, इसको हल्का सा उठा के भी डाल सकते हैं आप। ये हमने थोड़ा सा उठा लिया, उठाने के बाद देखो इसमें डाल दिया, और डालने के बाद इसको हम नीचे बिठा देते हैं। और जैसे अगर ऊपर भी अगर इसमें एल्फी डल जाए, आपसे एक आध बूंद डल जाए, तो ब्लेड से लेके हल्का सा इसको खुरच देना। ऊपर से ब्लेड से लेके खुरच सकते हो, या सोल्डर आयरन से इसको यहाँ पे सोल्डर कर सकते हो थोड़ा सा। तो इसको हम चला के देखते हैं। ये हमने, और इसका जो ये आगे का सिरा है, इसको आप ऐसे लगा लें, ये ऐसे लग जाएगा। ये बिल्कुल टाइट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार हम इसमें इसको जला के देख लेते हैं। ये हम इसमें होल्डर में लगा देते हैं, और होल्डर में लगाने के बाद इसको हम बिजली में लगा देते हैं। तार को बिजली में लगा के चला के देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये प्रॉपर हमारा फर्स्ट क्लास जलने लग गया। अब इसको हम बंद कर देते हैं दोस्तों। अगर आपके पास 50 वाट का एलईडी बल्ब है और उसके अंदर का ये होल्डर टूट गया है, बाकी आपकी चीज़ें ठीक है,
तो आप इसी तरह किसी पुराने उसमें से निकाल के इसको बदल सकते हैं, ये नया लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो ख़राब नहीं होगा और आपके पैसे बच जाएंगे। पुराने से निकाल के डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो यहीं पे 2 टाँके मार सकते हैं। हमने इसलिए इसको पूरा खोल के प्रॉपर आपको बताया कि अगर इसमें इसके अलावा भी कोई दिक्कत है, अगर सर्किट में कोई दिक्कत है, कोई कंपोनेंट लूज वगैरह या निकला हुआ, तो आप उसको लगा सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं। तो इसमें हमने पूरी डिटेल आपको समझाने की कोशिश करी। और तो दोस्तों, मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस पेंट सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।